कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज डिफाइंड एज समवन जो कि क्या करता है, गुड्स को और सर्विसेज को परचेज करता है और उसके बदले में कोई ना कोई पेमेंट करता है। सो इट इंक्लूड्स एनीवन हु बेनिफिट्स फ्रॉम सच सर्विसेज, जिसको इन सर्विसेज से क्या हुआ, बेनिफिट हुआ है, बट इसके अंदर बट इट एक्सक्लूड्स एनीवन हु यूजेस सच सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल गेन। बट अगर कोई पर्सन ये फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर अ कंज्यूमर वो पर्सन है जो कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है, जिसके बदले में उसने कुछ ना कुछ पे किया है या प्रॉमिस किया है कि मैं पार्टली पे कर दिया या पार्टली जो है प्रॉमिस कर दिया कि मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। सो कोई भी पर्सन जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है और उसके बदले में कोई ना कोई पेमेंट कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट बाद में कर दूंगा, वो कौन होता है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को बेटा कुछ एक राइट्स जो हैं वो अवेल करवाए गए हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि सबसे पहले जैसे बेटा कंज्यूमर ने अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो ठीक है ना, तो कंज्यूमर को सबसे पहले उसके राइट्स पता होने चाहिए, फिर ही वो कंप्लेंट कर पाएगा ना। तो कंज्यूमर के राइट्स क्या है? फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? कहते हैं कंज्यूमर हैज द राइट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्ड्स टू हिज लाइफ और हेल्थ। मतलब एक कंज्यूमर जो है उन आइटम्स के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट करेगा जो कि उसकी हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। लाइक जो जिससे उसकी हेल्थ को क्या पहुंचता है, हार्म पहुंचता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। लाइक जैसे बेटा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, ठीक है, और वो मैन्युफैक्चर करे गए हैं विद सब स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, किसी ना किसी को इंजरी हो सकती है ना, तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, हम कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर कोई कुकर है, ठीक है, आपने कुकर लिया, ठीक है, आप नया कुकर परचेज करके लाए हो, आपने खाना बनाना शुरू किया और एकदम से कुकर फट गया, तो इससे क्या है, आपको फिजिकल लॉस भी हो सकता है, फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो उस पर्सन के अगेंस्ट, उस सेलर के अगेंस्ट, उसके मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलें, ठीक है, और वो अच्छी क्वालिटी की एश्योरेंस जो है वो सेलर से ले सकते हैं। लाइक जैसे जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसके ऊपर ISI मार्क लगा हो, FPO एग मार्क, इस तरह की चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या है, कहते जब भी कोई कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मींस उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, प्योरिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है। मींस जैसे एक प्रोडक्ट अगर कोई सेलर सेल कर रहा है तो उसके ऊपर उसकी लेबलिंग होनी ज़रूरी है, जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ जो है वो लिखी होनी चाहिए और कंज्यूमर को उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर को उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ का मतलब क्या है, कहते हैं कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है। उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में से उसने क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस का प्रोडक्ट चूज़ करना है। कोई भी सेलर जो है उसे फोर्स नहीं कर सकता, उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है ना, जो कि उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि इफ़ अ प्रोडक्ट और सर्विस फेल टू मीट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मतलब कंज्यूमर ने जिस तरह का प्रोडक्ट मांगा था, प्रोडक्ट उस तरह का नहीं निकला, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था या फिर डेंजरस था, देन कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको क्या करा जाए, रिड्रेसल मिले। मीन्स या तो उसे उसका प्रोडक्ट क्या कर दिया जाए, उससे वो वाला प्रोडक्ट वापस करके, ठीक है, उसे रिप्लेस कर दिया जाए, या जो उस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम थी उसको रिपेयर कर दिया जाए, या फिर जो उसका लॉस हुआ उसकी उसे पेमेंट कर दी जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये है राइट टू सीक रिड्रेसल, ये कंज्यूमर का राइट है और ये कंज्यूमर को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कहते हैं कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो लर्न करे, उसे पता हो कि उसने किस तरह का प्रोडक्ट लेना है, कैसा प्रोडक्ट लेना है, उसे अपने राइट्स के बारे में, अपने रेमेडीज़ के बारे में, हर एक चीज़ जो है जो उसे गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग मिलेंगी उसे सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एफर्ट्स करी जाती है ना, लाइक जागो ग्राहक जागो इज़ वन सच मेजर टू एजुकेट द कंज्यूमर, जिसके अंदर कंज्यूमर को क्या करा जाता है, एजुकेट करा जाता है, उन्हें बताया जाता है, ठीक है ना,
कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेना है तो आपने उसके ऊपर ध्यान रखना है, पता करना है मार्केट के अंदर उसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कैसे यूज़ करना है। तो कंज्यूमर को भी पहले इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करना चाहिए, ये भी उसका राइट है। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है कि कंज्यूमर की बात को सुना जाए। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू प्रोवाइड हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज एज वेल एज ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड। मतलब उसका एक बात को सुना जाए, ये ना हो कि वो कोई कंप्लेंट लेकर गया और उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है। मीन्स वो सेलर के पास गया तो सेलर ने कहा जी या मैंने तो अपना प्रोडक्ट वहाँ से ख़रीदा है और यहाँ पे सेल कर दिया, तो मेरी इसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर से बात करो, फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाएँ तो मैन्युफैक्चरर भी गौर ना करे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस केस के अंदर कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल करे इफ़ ही थिंक्स दैट हिज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, जब उसे लगता है कि उसके राइट को क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। तो ये जो इस तरह से 6 राइट्स जो हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करे गए हैं। दैट इज़ राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड राइट टू बी हर्ड। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहते हैं कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स हैं, तो उनके राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जब भी कंज्यूमर कुछ परचेज करता है तो उसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन चीज़ों को, जो उसके पॉइंट्स माइंड्स के अंदर जो पॉइंट्स चल रहे हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फर्स्ट नंबर पे है बी अवेयर अबाउट ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स। मीन्स कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ उसके सिमिलर और कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। जो भी गुड्स और सर्विसेज वो लेने जा रहा है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो उसके उसके रिगार्डिंग कौन से उसके सब्सिट्यूट पड़े हैं, उनकी कॉपीज पड़ी हैं, ताकि वो वाइज चॉइस जो है वो कर सके, ठीक है। फोकस ऑन ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। कंज्यूमर को ऑलवेज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बाय सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिनकी क्वालिटी की अश्योरेंस हो। लाइक जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल गुड्स अगर आपने परचेज करनी है तो उसके ऊपर ISI मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एग मार्क का साइन होना चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है तो उसके ऊपर FPO होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है ज्वेलरी ले रहे हो या प्रीशियस मेटल ले रहे हो तो उसके ऊपर हॉलमार्क का साइन होना चाहिए। तो ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे लर्न अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क। कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्क जुड़े हुए हैं कि जो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब परचेज करने जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर किस तरह का कोई रिस्क है या उसको यूज़ करने के रिगार्डिंग रिस्क है तो उसको पहले से मैन्युफैक्चरर से पूछना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से करना है, ताकि उसे पहले से पता चल सके कि इसको किस तरह से यूटिलाइज हमने करना है और उस रिस्क से क्या हो सके, वो अवेयर हो सके। रीड लेबल्स केयरफुली। जब भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करना है तो उसके लेबल्स को अच्छी तरह से देखो कि उसका प्राइस क्या है, नेट वेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, उसकी एक्सपायरी कब की है, ये चीज़ें पहले से ध्यान में रखकर चलनी है। असर्ट योर सेल्फ। द कंज्यूमर शुड असर्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू गेट अ फेयर डील। ऑलवेज जो है मतलब कहते हैं ना कि पूरा सचेत रहो कि हाँ जब भी आपने फेयर डील करनी है। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। डीलिंग करते टाइम आपने ऑनेस्ट रहना है। कंज्यूमर जो है क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी तरह की अनस्क्रपलस प्रैक्टिसेस होती हैं लाइक ब्लैक मार्केटिंग है, होर्डिंग है, उसको डिस्करेज करना है। डू नॉट फॉरगेट टू कैश मेमो। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो कंज्यूमर को उसका बिल ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिल नहीं लोगे तो कल को कंप्लेन कैसे करोगे अगर किसी भी तरह की कोई भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। ऑलवेज फाइल कंप्लेंट ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जो शिकायतें जेन्युइन है उसकी ही कंप्लेंट करनी है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो डू नॉट हेजिटेट टू टेक एन एक्शन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। अगर आप सोचो कि हाँ जी अमाउंट बहुत छोटी है उसके रिगार्डिंग क्या कंप्लेंट करें, तो इस चीज़ों के रिगार्डिंग हेजिटेट नहीं होना। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़। कंज्यूमर सोसाइटीज़ मीन्स ग्रुपिज्म रखो, कंज्यूमर मिल के रहें, ठीक है, अपनी सोसाइटी बनाएं और उसके थ्रू जो है ये सोसाइटीज़ कंज्यूमर्स को आगे एजुकेट करें, उनको बताएं अपने हक जो है वो कैसे सेव करने हैं और आपने किस तरह से जेन्युइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करने हैं। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। कंज्यूमर क्या करे, इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करे, किसी भी तरह की वेस्ट ना करे, लिटरिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन, मतलब ऐसी चीज़ों को यूज़ ना करे जिससे पोल्यूशन को बढ़ावा मिले। तो ये कुछ कंज्यूमर
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि उसे भी ध्यान में रखनी चाहिए। बस अब बेटा कल का हमारा टॉपिक एक रह गया है इसका, रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कल हम वो तीनों एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर केस जो है वो सुना जाता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।